ये क्या है बूढ़ी माँ? ये कहाँ की तस्वीर है? ये क्या? अब तक बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है मेरे सामने। वो दोनों पहुंच गए हैं खुखुश राज्य में और उस राज्य के साथ अग्नि का कोई गहरा नाता है। बूढ़ी माँ, खुखुश राज्य के साथ भला उनका क्या नाता है? वही तो जानना जरूरी है। सबसे पहले मुझे उन्हें सतर्क करना होगा। क्या हुआ बूढ़ी माँ? घोर अनर्थ हो गया। सुनो मोती, जयनाग, बागुराम, तुम लोगों को जाना होगा। कहाँ बूढ़ी माँ? खुखुश राज्य। रोहिणी को तुम सबकी जरूरत है। मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी। ठीक है बूढ़ी माँ, बहन के लिए जहाँ जाना होगा मैं वहाँ जाऊंगी। हम भी जाएंगे बूढ़ी माँ। मुझे जो संकेत मिल रहा है वो मिथ्या हो, वो लोग सुरक्षित रहें। योद्धा, और कितनी दूर? मैं अब थक गई हूँ। चलना मुश्किल है, कष्ट हो रहा है। मुझे लगता है हम लोग चले ही आए। जरा सा कष्ट सह लो, अभी ही पहुंच जाएंगे। सही कह रहे हैं ना? चलो। रोहिणी, ये क्या? मुझे इधर भेजकर आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं, बताइए। हम लोग अब एक साथ नहीं चल सकते हैं रोहिणी। विदा। आप ये क्या कह रहे हैं योद्धा? योद्धा! योद्धा! योद्धा, कहाँ गए आप? योद्धा, कहाँ चले गए हैं आप? योद्धा! 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 आप सच में मुझे छोड़कर चले गए? योद्धा! 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 योद्धा, आप कहाँ हैं? धीरे। मेरे सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। कौन है आप? हिरेन, ब्रंग। कौन हो तुम लोग? हिरेन, ब्रंग, इसकी अच्छी तरह से जांच करो।
नागिन है। नागिन? इसका मतलब वो तुम ही हो जो एक एक करके इस खुश राज्य की प्रजा को मार रही हो। मेरी चिर शत्रु नागिन। ये क्या हो रहा है? मैं अभी कहाँ हूँ? और ये खुश कौन है? योद्धा, योद्धा आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? राजकुमारी! उठिए मत राजकुमार, आप आराम कीजिए। आपकी सेवा के लिए हम लोग हैं। कौन? कौन राजकुमार? कौन हो तुम लोग? और मैं अभी कहाँ हूँ? राजकुमारी कहाँ है? कहाँ है मेरी राजकुमारी? कहाँ है मेरी राजकुमारी? कोई राजकन्या नहीं है, यहाँ तो है स्वयं राजकुमार, इस राज्य के राजकुमार, मेरा बेटा अग्नि। आप यहाँ? हाँ अग्नि, तुम्हारी माँ काल नागिन को तुम प्रणाम नहीं करोगे? मेरे पुत्र अग्नि, बोलो। ये अवश्य कोई बुरा सपना है। बुरा सपना है ये। राजकुमारी, 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 राजकुमारी तुम कहाँ हो? राजकुमारी, राजकुमारी। अच्छा, ये खुश राज्य है और आप सब क्या खुशी है? नाटक कर रही हो? हमारे ही साथियों को मारकर हमसे पूछ रही हो कि खुश राज्य है कि नहीं? मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार खुश राज्य की बात सुन रही हूँ। ओहो, ऐसे सीधी बनने का दिखावा कर रही हो जैसे तुमको जानती ही नहीं। खुश राज्य में खड़ी होकर तुम पूछ रही हो कि खुशी कौन है? इतना दुस्साहस! यही निशान तो मैंने योद्धा के माथे पर देखा था। मैंने कहा था ना हिमाक्षी, जब इस नागिन को हमने पकड़ ही लिया है तो अब इसे खत्म करने की अनुमति दीजिए। ये क्या हो रहा है? हिमाक्षी, ये क्या कर रही हैं आप? हिरिन, मेरी अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता है। क्या तुम ये नहीं जानती हो? मुझे माफ कर दीजिए हिमाक्षी। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। हमने किसी को नहीं मारा। मैं और मेरे साथी पहली बार इस राज्य में आए हैं और हम लोग बहुत दूर से आए हैं, 7 समुद्र और 13 नदी पार करके। साथी? तो है कहाँ वो साथी? वही तो समझ नहीं पा रही हूँ मैं।
मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आप लोग मुझे जाने दीजिए। क्या ये है तुम्हारा साथी? हाँ, यही तो है मेरे योद्धा। आपने इन्हें देखा है? बताइए ना कैसे है वो भी। बताइए ना कहाँ पर रखा है उन्हें। पता नहीं, बहुत समय से नहीं देखा। मुझे लग रहा है हिमाक्षी ये स्वयं अपने साथी को मारकर अब भोली बन रही है। खबरदार अगर ऐसी बात की तो मैं अपने योद्धा को चोट पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकती। बस रंग, तुमने आज जो कह दिया दोबारा ये गलती से भी मत कहना, याद रखना। जिसका इंतजार मैं इतने वर्षों से कर रही हूँ, उसकी मृत्यु की बात मैं सुनना भी नहीं चाहती। ये क्या माजरा है? योद्धा की मृत्यु के बाद से ये हिमाक्षी या जो भी है इतना गुस्सा क्यों हो गई? ये खुकुशी योद्धा का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए इन्हें योद्धा से? मेरी राजकुमारी कहाँ है? क्या किया आपने राजकुमारी के साथ? यदि मेरी राजकुमारी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। शांत हो जाओ तुम अग्नि। तुम घायल हो, थके हुए हो। जिसकी चिंता में तुम व्याकुल हुए हो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो यदि चाहे तो तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। ये साधारण सी बात मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता। कहाँ है मेरी राजकुमारी? राजकुमारी! राजकुमारी! राजकुमारी को ढूंढकर निकालना ही होगा। ढूंढना ही होगा राजकुमारी को। क्या चाहती हैं आप? मुझे बंदी बनाना चाहती हैं, यही ना? तुम तो बच्चे के जैसे सीधे हो अग्नि। क्या कोई माँ अपने बच्चे को महल में बंदी बनाकर रख सकती है? ये कैसे संभव है? क्यों? माँ शब्द क्यों? माँ शब्द कैसे कह रही हैं आप? ये माँ का शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देता है कालनागिन। और आपका ये तुच्छ अभिनय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कोई माँ अपने बच्चे का दुख सह सकती है? तुम्हारे सारे घाव मैंने भर दिए हैं। एक बार, बस एक बार ठंडे दिमाग से सोचो अग्नि। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो भी करूँगी तुम्हारे भले के लिए ही करूँगी। तुम जरा ध्यान से देखो तो अग्नि, ये महल, ये राज्य, ये सब तुम्हारा ही है। सोचो, एक बार मन को शांत करके अच्छे से सोचो तो तुम।
ध्यान से देखो अग्नि, तुम ही हो हमारे खुश राज्य के भविष्य। इस खुश राज्य के राजकुमार हो तुम। देखो, ध्यान से एक बार देखो। सब झूठ है सारी बात। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अभी ये सब मान नहीं रहे हो ना तुम? ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। तुम सच बोल रही हो? तुम सच में नहीं जानती हो कि तुम्हारा साथी कहाँ है? विश्वास कीजिए, मैं सच में नहीं जानती हूँ। मैं कह रही थी ना हिमाक्षी, एक बार परीक्षा लेकर देख लीजिए। देखो उधर। योद्धा, वो रहे। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं तो बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं यहाँ पड़ी हुई थी। अब तो विश्वास हुआ ना, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हिमाक्षी, मुझे अभी जाना होगा। योद्धा कहाँ पर है, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा किसी भी तरह से। और काल नागिन, उसने मेरे माता पिता का अपहरण कर लिया है। मुझे मेरे माता पिता को बचाना ही होगा। मुझे जाने दीजिए आप। ओ, एक और नागिन, काल नागिन। वो भी यहाँ है क्या? हिमाक्षी, समय नष्ट करने जितना समय नहीं है मेरे पास। मुझे अभी के अभी योद्धा को ढूंढ कर निकालना होगा। मुझे आप जाने दीजिए। आप समझ क्यों नहीं रही? मेरा जाना जरूरी है। नहीं, तुम एक नागवंश की नागिन हो और मैं नागों पर कभी विश्वास नहीं करती। अग्नि, जाओ उस स्तंभ के सामने जाकर खड़े हो जाओ। तुम्हारे मन में जितने सवाल, जितनी दुविधा है, सब दूर हो जाएगी। मेरी बात तो सुनो। जाओ। आखिरकार आप आ ही गए राजकुमार। स्वागतम। आपकी याद में कब से हम यादें समेटे बैठे हुए थे। शांत हो जाओ। अग्नि, अग्नि, शांत हो। शांत होकर आंख बंद करो तो अग्नि। करो। पिताजी! 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 तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? वही तो, और क्यों करे विश्वास? और जब तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारा साथी है कहाँ, तो तुम हमें कोई सूचना भी नहीं दे पाओगी।
तो अब तुम हमारे किसी भी काम की नहीं हो, समझी? नाग हमारे चिर शत्रु हैं और खुदकुशी कभी अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ते। हाँ हाँ नागिन, तुम्हें मरना होगा। ये क्या? बिना किसी गलती के आप सब मेरी हत्या करेंगे? बिना गलती? बिना गलती के? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम नागवंशी हो। ये तुम्हारी ही स्मृति है। अब काफी समय से धुंधली पड़ गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ रहते रहते तुम्हारी सारी स्मृति जरूर वापस आ जाएगी। खुदकुश और नाग चित्र शत्रु है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उन्होंने मुझसे प्रेम विवाह किया था। उन्होंने किसी को बताया नहीं कि मैं नागिन हूँ। अग्नि, तुम मेरे सौतेले बेटे हो ये सही है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे अपने बेटे की तरह प्रेम किया है। नागों ने जब खुदकुश वंश तबाह कर दिया था, जब सारे पुरुषों की हत्या कर दी, तब मैंने तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने अग्नि यहाँ से बहुत दूर भेज दिया था। और उसके बाद से मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी। राक्षसीपुरी में जब तुमने सोने की छड़ी चांदी की छड़ी अर्जित की थी, तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था अग्नि। और तब से ही मैं ये कोशिश कर रही थी कि जैसे भी हो तुम्हें उस नागवंश की कन्या रोहिणी के हाथों से तुम्हें बचाना ही होगा। जितनी जल्दी संभव मैं तुम्हें तुम्हारे असल जगह, तुम्हारे राज्य में वापस ला सकती हूँ। इसके लिए ही मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है। मेरा विश्वास करो अग्नि, यदि मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आती तो रोहिणी तुम्हारा इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करती। वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे असल मकसद की ओर लौटने नहीं देती। ओह, ये नाग शक्ति, मुझे अपने इस नाग शक्ति से नफरत है। मैं इस नाग शक्ति का त्याग करना चाहती हूँ। मैं इस खुदकुश राज्य को अपनाना चाहती हूँ। सुनो, आने वाले हरित शक्ति पूर्ण रात्र में नाग शक्ति को खत्म करके तुम बनोगे इस खुदकुश राज्य के राजा। हाँ अग्नि, तुम्हारे पिता का सपना इतने वर्षों बाद पूरा होगा। मैं जानती हूँ, इतना सब आत्मसात करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। तुम समय लो। बस एक बात कहती हूँ, दया करके एक माँ से उसके बच्चे को दोबारा दूर मत कर देना। तुम अपनी माँ को छोड़कर तुम मत जाना अग्नि। याद रखना कि मैंने जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही किया है अग्नि। तुम्हारे पिता के सपने को पूरा करने के लिए किया है अग्नि। इसी तरह से धीरे धीरे मैं अग्नि के मन में रोहिणी के लिए जहर भर दूंगी। मेरे इतने वर्षों की परीक्षा अब सफल होगी।
सुनो मोती, इस खोखुश राज्य की जल की सहायता से मैं तुम लोगों को वहां भेज दूंगी, लेकिन वहां जाकर अपनी सुरक्षा तुम सबको स्वयं ही करनी होगी। वो जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं वहाँ जाते ही पहले बहन को ढूंढ निकालूंगी। हाँ, तुम सभी होंगे रोहिणी से जुड़ने का माध्यम मेरे लिए, समझे? ठीक कह रही हैं बूढ़ी माँ, मैं रोहिणी का ख्याल रखूंगा। हाँ, मैं भी रखूंगा। ठीक है, अब तुम सबके जाने की बारी है। न जाने उस खुश राज्य में रोहिणी क्या कर रही है। वाह, कितनी मोहक सुगंध है। इन जहरीले फूलों की सुगंध से तुम्हारा दम घुट जाएगा और तुम यहीं मर जाओगी। ये क्या हो रहा है? देखिए हिमाक्षी, ये क्या? ये क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? उठ! ये अंगूठी? ये अंगूठी तुझे कहाँ मिली? बता, कहाँ मिली ये अंगूठी? बोल! हाथ छोड़ो मेरा। सच सच बता मुझे, कहाँ मिली अंगूठी तुझे? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, बोल! हाथ छोड़ो मेरा। बोल! ये अंगूठी मुझे मेरे योद्धा ने दी है। ये अंगूठी हमारे प्रेम की निशानी है। इस प्रेम के प्रतीक ने ही आज मेरी रक्षा की है और अब मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। सुनो, सुनो, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ ही नहीं पाई। ये अंगूठी अगर तुम्हारे हाथ पर मैं पहले देख लेती तो तुम पर मैं कभी भी आक्रमण नहीं करती। ये क्या? हिमाक्षी इस नागिन के साथ इतनी मीठी बातें क्यों कर रही है? योद्धा की इस अंगूठी में ऐसा क्या है? मेरा यकीन करो, असल में अभी हमारे राज्य की जो हालत है, अभी किसी पर भी यकीन कर ले हमारे लिए संभव नहीं है। उस पर से तुम नागवंशी हो, इसलिए भी हमारा शक तुम पर और बढ़ता चला गया। बस और कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी देखकर हमारा शक पूरी तरह से दूर हो गया है। तुम यदि शत्रु होती तो तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी कभी भी नहीं होती। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगी। जाओ, तुम मुक्त हो। धन्यवाद। सुनो,
यदि तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ। बोलिए। असल में ये अंगूठी हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। इस अंगूठी में ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे बहुत कुछ संभव हो सकता है। तुम मुझे ये अंगूठी मुझे एक बार मेरे हाथ पे दोगी? मैं बस एक बार इसे स्पर्श करना चाहती हूँ। दोगी मुझे? इसने तो मुझे मुक्त कर दिया है, फिर इस पर शक करने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है यदि कोई मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो उसे कसकर थाम लेना चाहिए। जिन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है उन्हें मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। उन सब का मैं सब कुछ ध्वंस कर दूंगा। हेमाक्षी, अब मेरी अंगूठी मुझे लौटा दो। मुझे जाना होगा। मुझे नहीं पता कि मेरे योद्धा कहाँ पर है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अंगूठी दे दो। ये आपने क्या किया हिमाक्षी? जो करना चाहिए वही किया है। ये पवित्र अंगूठी तुम्हारे हाथ में नहीं होनी चाहिए। तूने अवश्य ही कोई छल करके ये अंगूठी प्राप्त की है। नहीं, किसी के भी साथ छल करना मैं नहीं जानती हूँ। छल तो आपने किया है मेरे साथ। ठीक किया है। जो किया है ठीक किया है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इस खुश राज्य में आज तुम्हारा अंतिम दिन है। समझ गई ना? उफ, काल नागिनी मुझे यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। कब क्या कर दे उसका कोई भरोसा नहीं। अग्नि को यहाँ बुलाकर स्वयं ही मयूर पंखी में आग। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी केवल अपने बारे में सोचना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। उफ, अभी अगर मैं किसी भी तरह ये जान पाती कि प्राण भंवरा कहाँ है, तो फिर मुझे काल नागिनी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती।
मैं तुम्हें उपहार में ऐसी मृत्यु दूंगी कि कोई भी नागिन इस राज्य में प्रवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगी। हिमाक्षी, मैं बार बार कह रही हूँ कि आज एक बड़ी गलती कर रही हो। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ और मेरा जाना आवश्यक है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हिमाक्षी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रही हो आप? तुम्हारे लिए ये योग्य दंड है। अब उस खाई में गिरकर खत्म हो जाओगी। हम यही तो चाहते हैं। देखो तो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। उस नुकीले पत्थर पर तुम ऐसे कब तक खड़ी रह सकती हो? वैसे मैं जानती हूँ, उस पत्थर पर ज्यादा देर तुम खड़ी नहीं रह सकती हो और कुछ ही देर में तुम उस खाई में गिर जाओगी। दुहाई है आपको, इतनी कठोर ना बने। मैंने तो आप पर यकीन करके आपको वो अंगूठी दे दी थी ना, उसके बदले में आप मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हैं। छी हिमाक्षी, छी, ये बदला दे रही हैं आप मुझे? ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है, इसीलिए मैंने ये अंगूठी तुमसे छीन ली है। ये अंगूठी जिसकी है, मुझे उसे ढूंढ कर निकालना होगा। हिरेन, रंग, चलो चलते हैं। जब तक ये खड़ी है तभी तक, ठीक तभी तक ये जीवित है। तो हमारे खड़े रहने से क्या लाभ है? चलो। ये गोलक यदि किसी तरह दीवार के अंदर चला जाए तो उसका अर्थ होगा कि प्राण भवरा आसपास ही है। तो फिर क्या दीवार के उस पार प्राण भवरा है? कुमार, तुम कहाँ हो? इतने वर्षों से मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई हूँ। तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं? कुछ भी नहीं? नागों ने हमारा जो नुकसान किया है, मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, बदला अवश्य लूंगी। बस
बस तुम एक बार लौट आओ, तुम एक बार लौट आओ कुमार। तुम लौट आओगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लौट आओ कुमार, लौट आओ कुमार। कुमार तुम कहाँ हो? कहाँ हो कुमार तुम? लौट आओ, लौट आओ। योद्धा, योद्धा आप कहाँ पर हैं? काल नागिन ने छल से हमें यहाँ कहाँ बुला लिया? नागों ने खुकुश राज्य का क्या अहित किया है? इतनी नफरत किस लिए है? क्यों? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। नहीं, मुझे किसी भी तरह से सचेत रहना ही होगा।